रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं विस्मय की, आश्चर्य की, रहस्य की। जो हमारे रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 32 पर लिखा हुआ है। निर्णय नहीं। जो आश्चर्य, रहस्य एवं विस्मय से भरा होता है, परमात्मा से उसका मिलन अत्यंत शीघ्र हो जाता है। बड़ी सुंदर और रहस्य भरी बात है कि एक हकीकत है। परमात्मा का मतलब है कि मन का अनंतता से भरा होना, मन का अनंतता में विश्वास रखना, मन का अनंत को देख देख कर आश्चर्यचकित होना, रहस्यपूर्ण हो जाना और विस्मय पूर्ण हो जाना। ये जो परमात्मा है, इसने जगत में भिन्न भिन्न लीलाएं रची हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ रचे हैं और ऐसे ऐसे विस्मयकारी, ऐसे ऐसे रहस्यपूर्ण कि देख करके इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है। कीचड़ में कमल का खिलना, गुलाब की पत्तियों का एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक होना, गुलाब में कांटे भी होना, गुलाब में फूल भी होना, गुलाब में खुशबू का होना। ये जो आकाश है, तारों से भरा हुआ होना, चंद्रमा, सूरज सबका अपनी अपनी धुरी पर स्थिर रहना। जब आप प्रकृति को इस दृष्टि से देखते हैं तो आपको परमात्मा की लीला में विश्वास होने लगता है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव होने लगता है। और जब आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं, परमात्मा का बात बात में एहसान मानने लगते हैं, परमात्मा के उदारता का एहसास करने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, परमात्मा की सृजन शक्तियों का देख देख करके उसको आश्चर्य करने लगते हैं, विस्मय करने लगते हैं। तभी तुम्हें परमात्मा में परमात्मा का एहसास होना शुरू हो जाता है। यही है जब तुम्हारा स्वभाव आश्चर्य से भरपूर, रहस्य से भरपूर और विस्मय से भरपूर होने लग जाता है, तो तुम्हारा परमात्मा से मिलन शीघ्र हो जाता है। क्योंकि फिर तुम्हें बात बात में परमात्मा की सृजनशीलता दिखाई देती है, बात बात में तुम्हें परमात्मा की अनंतता दिखाई देती है, फिर बात बात में तुम्हें परमात्मा की शक्तियों का एहसास होता है। और जब आप हर समय इस प्रकार परमात्मा में लीन होने लगते हो तो आपका परमात्मा से मिलन होने लग जाया करता है। यही है हकीकत परमात्मा से मिलन की, कि आपका स्वभाव कैसा है। क्या आप इस जगत को देख देख के, इस जगत की बनावट को देख देख के, इस जगत की गहराई, गहनता को देख देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, विस्मय पूर्ण हो जाते हैं और इसके रहस्यों को, इस जगत के रहस्यों को देख देख के आनंद विभोर होते हैं। यही बस परमात्मा से मिलन होता है। इसी प्रकार एक दूसरी बात है, स्मृति पुराने की होती है जबकि जगत प्रतिपल नया हो रहा है। हर चीज हर पल नई हो रही है, कुछ भी पुराना नहीं है। हर एक चीज हर पल नई हो रही है, कुछ भी पुराना नहीं है।
हर एक अलग है, अलग व्यक्तित्व का है। वही नहीं है जब आप सबको सबकी समग्रता में देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते, तो आपका जीवन आश्चर्यों से, रहस्यों से, विस्मयों से भर जाता है। और अगर आप स्मृति न रखो तो कुछ भी पुराना नहीं है, सभी वर्तमान से जुड़े हैं। स्मृति अतीत की होती है और अतीत वर्तमान से पहले का है, एवं भविष्य वर्तमान के गर्भ में छुपा है। अगर आप हर पल के वर्तमान को ही देख रहे हैं तो हर पल आश्चर्यचकित होने का है कि क्या क्या घट रहा है। कितनी सुंदर बात है समझने वाली कि स्मृति, हकीकत तो पुराना तो वही है जो तुम्हारी स्मृति में है, वरना किस बात का पुराना। हर क्षण नया नया हो रहा है, हर पल नया नया घट रहा है। कहते हैं कि आपके शरीर में भी हर पल नई नई कोशिकाएं बन रही हैं, हर पल नया खून बन रहा है, हर पल नई एनर्जी पैदा हो रही है। पुराना है ही कहाँ, बस वर्तमान में ठहर जाने के ऊपर है, वर्तमान के प्रति अपनी दृष्टि बनाने के ऊपर है। और जो भविष्य है वो वर्तमान के गर्भ में छुपा है। बस देखते रहो आगे क्या आने वाला है, आता है कुछ नया ही। ये जो भगवान की सृष्टि है बिल्कुल रहस्य से भरी हुई है, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली है, विस्मयों से भरी हुई है। सृजन हर पल होता रहता है, विनाश भी हर पल होता रहता है। तो इसकी जो सृजनता का एहसास है, जब आप वर्तमान में टिकते हो और उसको देखते हो तो रहस्यों से भर जाते हो, आश्चर्यों से भर जाते हो, विस्मयों से भर जाते हो। और यही जीवन का सच्चा आनंद है, जब तुम्हारा मन पुरानी चीज़ों से हटकर नई चीज़ों में आ बसता है। स्मृतियों को याद कर करके ना परेशान होना या उसी में ना बसे रहना, और नई नई परिस्थितियों में, नई नई घटनाओं में जो घटित हो रहा है उसी का आनंद लेना, यही जीवन का सच्चा आनंद है। अतः इस प्रकृति को, परमात्मा की इस प्रकृति को पूर्ण खुली नजरों से देखें और देखें हर पल नया हो रहा है। इन रहस्यों का, इन विस्मयों का, इन आश्चर्यों का आनंद लेवें, जो तुम्हें शीघ्र ही परमात्मा से तुम्हारा एकाकार करा देगा, जो कि परमात्मा से तुम्हें प्यार होने लग जाएगा, जो तुम्हें परमात्मा से प्रेम करा देगा, जो इस जीवन की सबसे दुर्लभ और सबसे सच्ची स्थिति है। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और हमारा जो ये YouTube का रामराज आह्वान मिशन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये जो हमारा रामपन है जन जन के मन में बस सके और जन जन के मन सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो सकें, राम में हो सकें, राम जैसे समदर्शी हो सकें। जय श्री राम।